आज शाम को मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि मैं सुदर्शन खरबंदा बात कर रहा हूँ मुज़फ़्फ़रनगर से, और मैं जानना चाहता हूँ कि मियाँ वाली पिपला के लोग कहाँ बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि आप खरबंदा हैं? जी। अब आप खरबंदा हैं तो आप मियाँ वाली क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो शुरू से वही हैं। तो मैंने कहा कि मैं जिन खरबंदा से मिला हूँ अब तक, उनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि मैं मियाँ वाली साइड से हूँ, वो सारे पंजाब की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा मुझे भी मालूम है, मैंने भी अमृतसर साइड्स में कुछ देखे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा जी। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं कि हैदराबाद में भी बड़े सारे लोग हैं। मैंने कहा जी हाँ, मुझे मालूम है कि हैदराबाद में भी 500 से लेकर 5000 तक के मुल्तानी लोग हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं ना जब 63-4 के अंदर एक बार वहाँ पे जॉब कर रहा था, और तो वहाँ बिल्कुल स्टेशन के सामने ना एक मेडिसिन शॉप थी छावड़ाज की, तो मैं वहाँ जाया करता था। लेकिन अचानक एक दिन मैंने वहाँ पे एक बुज़ुर्ग को बैठे देखा, जिसकी पगड़ी को देख के मुझे मेरे लाला जी की याद आ गई। मैं बड़ा खुश, मैंने जाके उन्हें कहा लाला जी राम राम, मत्था टेके ना। तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैंने वहाँ से दवाई ली और हिंदी में बात करने लग गया उनके साथ, क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे तो वो मुझे कहते कि ओ काके इत्थे आ, वो तू अपनी ज़बान में बात क्यों नहीं करता, या मैनू अपनी ज़बान है जिमें तू पहले गाल की थी आई उमें गाल कर। तो ये उनके साथ वैसे बात करने लगे और वो खुश, और वो जो खुशी का तार था ना वो जुड़ गया। अब ये खरबंदा साहब जब भी छाबड़ाज के पास जाते तो ज़्यादा वक्त लगाते, और बुज़ुर्गों और इनकी अच्छी खासी पटने लगी। वो देखने लगे कि ये बंदा आता है, दवाइयाँ लेके चला जाता है, और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और छाबड़ाज ने अपनी दवाइयों में उसे रियायत देनी शुरू कर दी। एक दिन तो ठीक था, लेकिन उन्हें लगा कि ये रोज़ ऐसा करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि छाबड़ा साहब, मैं ये रियायत नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, तू अपना बंदा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कंपनी के लिए लेने आता हूँ, मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ की ज़रूरत होती है, तो मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तू रख। तो अब खरबंदा साहब ने कहा, सुदर्शन खरबंदा साहब ने कहा कि बाबूजी, अब ये वाली बात थी जिसने मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी देखो, अगर आपको रियायत देनी है ना तो आप रियायत दो, लेकिन उसी बिल में लगा दो जो कंपनी के नाम का है। मैं उसे अपनी पर्सनल पॉकेट में नहीं डालना चाहता। अब छाबड़ा साहब ने कहा कि ठीक है, हमें तो तेरे को देनी है, तू कंपनी को दे या क्या करे, हम तो तेरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो जब तक रहे, 3-4 साल रहे वहाँ पे, वो जो भी एक कनेक्शन था वो भी बना रहा, वो जो भी रियायत थी वो कंपनी को जाती रही। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि क्या कैसी परवरिश थी इस सुदर्शन खरबंदा साहब की, उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें क्या सिखाया था, इतनी ईमानदारी सिखाई थी। और वो आज भी उस बात को याद रखे हुए हैं कि बेटा, मेरे को भी कह रहे थे कि नहीं, हम ना क्यों किसी से कोई चीज़ फालतू लें, और पर्सनली क्यों लें, हमें कभी नहीं सिखाया गया। तो ये चीज़ थी जो मुझे टच कर गई, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा यही सब कुछ हो रहा था मेरे साथ भी। पिछले दिनों कुछ काम को लेके मैं थोड़ा सा वो था, तो मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने ऐसे किसी को कहा कि यार, तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि जाओ, तुम्हारे तो बड़े सारे पंजाबी लोग जान पहचान के हैं। अब ये जो जान पहचान वाले पंजाबी लोगों का वो जिक्र कर रहा था ना, वो MP MLAs की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं जी, मैं उनके पास नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ये ना जी हजूरी होती नहीं हमसे। हम जाके सुबह 7 बजे राम राम करें, 2-2 घंटे वहाँ पे खड़े रहें, और फिर जब नंबर आए तो फिर वो जाने लगे और हम उनके पीछे पीछे, वो सब होता नहीं हमसे। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे वो याद आया कि हाँ, हमारे को भी हमारे बुज़ुर्गों ने ये सब नहीं सिखाया। तो अब मैं वीडियो तो ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। अगर हमसे जुड़ी हुई हैं तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो
हमारे बुज़ुर्ग अपने विरसे में अपनी विरासत के साथ लाए थे। शुक्रिया।